तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। पिता को गोद में उठाया था, क्या स्ट्रक्चर नहीं मिला था? नहीं, स्ट्रक्चर नहीं मिला था। क्या डॉक्टर ने आपके पिताजी को देखा? नहीं देखा, लेकर गए थे तो महिला थी, कह रहा ये इधर नहीं हो पाएगा। पिता को फालिस मार जाती है। बेटा पिता के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचता है, लेकिन वहां पर स्ट्रेचर नहीं मिलती, जिसके बाद बेटा अपने पिता को गोद में उठाता है और अस्पताल में इलाज के लिए भटकता है। डॉक्टर का केबिन ढूंढता है, जैसे तैसे वो केबिन तक तो पहुंच जाता है, लेकिन आरोप ये कि डॉक्टर अस्पताल में अपने केबिन में मौजूद ही नहीं था और इस कारण से इलाज ही नहीं हुआ। जिसके बाद उठते हैं कई बड़े सवाल। आज पॉइंट ब्लैंक इस एपिसोड में इन्हीं सवालों को उठाएगा। कानपुर देहात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सीधा सवाल उठ रहा है सरकारी अस्पताल प्रशासन पर। वायरल वीडियो में एक बेबस बेटा अपने पिता को सरकारी अस्पताल में गोद में लेकर घूमता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल में कोई स्ट्रेचर नहीं मिली और बेटे ने पिता को गोद में उठा लिया। पूरे अस्पताल में भटकता रहा, लेकिन आरोप ये कि डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं थे तो इलाज नहीं हुआ। पिताजी को खालिस मार गई थी तो इसलिए अस्पताल में दिखाने लाए। पिता को गोद में उठाया था, क्या स्ट्रक्चर नहीं मिला था? नहीं, स्ट्रक्चर नहीं मिला था। क्या डॉक्टर ने आपके पिताजी को देखा? नहीं देखा, लेकर गए थे तो महिला थी, कह रहा ये इधर नहीं हो पाएगा। डॉक्टर महिला है, वो बोल रही है कि यहाँ पे इलाज नहीं हो पाएगा। नहीं, महिला कह रही थी वो जब डॉक्टर आएगा जब होगा, नहीं तो नहीं होगा। दरअसल 31 अक्टूबर को शिवली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कस्बे के रहने वाले पिता राम राज को फालिस मार जाने पर बेटा पुष्पेंद्र अपने पिता को किसी तरह सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा उनका इलाज करवाने के लिए, लेकिन अस्पताल में उनको स्ट्रेचर नहीं मिली। बेटे ने अपने पिता को गोद में उठा लिया और वो डॉक्टर को ढूंढने लगा। पिता को गोद में लेकर बेटा डॉक्टर के केबिन तक तो पहुंच गया, लेकिन आरोप ये कि केबिन में डॉक्टर मौजूद ही नहीं थे और पुष्पेंद्र से कह दिया गया कि अभी इलाज नहीं हो सकता। अब और सुनिए, कानपुर देहात में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कई दावे किए थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके तहत महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसके अलावा केंद्र प्रदेश की सभी योजनाओं में कानपुर देहात जनपद अव्वल नंबर पर रहे, उसके लिए धरातल पर जाकर स्थलीय निरीक्षण के साथ साथ योजनाओं की समीक्षा भी हो रही है। अब भैया दावे तो दावे हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है। इस मामले पर जब यूपी तक की टीम ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। ये वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया तो अब स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल, सरकारी दावे क्या सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं? दूसरा सवाल, अस्पताल में सुविधाएं नहीं, अधिकारी कहाँ है, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? तीसरा सवाल, डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं, आखिर सैलरी किस बात की दी जाती है? चौथा सवाल, यूपी तक के सवालों से क्यों बच रहे हैं अधिकारी? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक इसी तरह आपके मुद्दों को लेकर आता रहेगा और आपके सवालों को उठाता रहेगा। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कानपुर देहात से सूरज सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।